बारिश स्टार्ट है जी हल्की हल्की, और रश क्राउड जो है वो भी आज ठीक है, लोग आ जा रहे हैं। मैं आपको लेके जाऊंगा आगे जीपी चौक की तरफ भी, बस यहाँ से फ्री हो जाए। कुछ यहाँ पे भी रश क्राउड है, कुछ लेडीज़ का, ख़वातीन का। किस चक्कर में है उस्मान साहब, कुछ पता है? ये लेडीज़ कोई पता नहीं है जी उस्मान साहब को, इंशाल्लाह पता करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। मेरे ख्याल से कोई ट्रिप आया हुआ है। और बारिश है, ये आप नीचे देख सकते हैं, स्टार्ट हो चुकी है बारिश। बारिश का काम भी हो चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम आपको करते हैं हम लोग अगैन। टाइम हो गया है तकरीबन, क्या टाइम हो गया जी, आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। टाइम क्या है जी इंतज़ाम साहब, क्या नाम है आपका जी? तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम है, क्योंकि अभी टाइम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा। हमारी मार रोड के ऊपर है हम लोग। पहले सुबह सुबह एक क्लिप जो था वो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी सी रश क्राउड थी, कुछ बच्चियाँ वगैरह यहाँ पे आई थी, और जो कुछ किसी स्कूल कॉलेजेस की थी शायद, उस वगैरह से कुछ थी, वो थोड़े से टूरिज़म का सीन था। बाकी कोई यहाँ पे हंगामी सूरत हाल नहीं थी, ऐसा कोई यहाँ पे जलसा जुलूस नहीं था, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं था। ऐसा ना आप सोचें मार रोड के ऊपर कुछ ऐसा केस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर ही रुकेंगे, साथ आएँगे मेरे, ये कह रहे हैं कि साथ आएँगे जी। मैं उधर जाना है यार, फिर कुलडना की तरफ ही जाना है मैंने, तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँगा यहाँ का। बाकी अगर मौसम की बात करें तो हवाएं, जैसे आपको हो सकता है कैमरे के अंदर उसकी साउंड आ रही हो कि विंड प्रेशर जो होता है वो आपको पता चल रहा हो, वो है यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात कीजिए मौसम की, तो धूप यहाँ पे अच्छी खासी है भैया, और आसमान जो है वो भी नीला है। तो आज सुबह जब हम लोग आए थे तो हल्की हल्की बारिश जो है वो लगी हुई थी, बाद में अचानक से धूप इतनी तेज़ हो गई कि हमें कुछ आइडिया नहीं, हमें कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है। तो मरी का जो मौसम है उसका कुछ ख़ास प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, तो ऐसा सीन था। तो सुबह के टाइम पे तो ये था कि भाई बारिश वारिश थी, हमने सुबह बाइक पे हमने सोचा यार आज गर्क हो गए हैं बस। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचे मरी में, थोड़ा सा काम शाम किया, 1-2 घंटे हमें हो गया। उसके बाद जो हमारा सीन था वो आपके सामने है अब, और उसमें हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि भाई मरी में कुछ ख़ास मौसम जो है, अभी बारिश वारिश नहीं हुई, ये बादल हैं अभी भी थोड़े थोड़े आसमान के ऊपर। यहाँ होती रहती है बारिश यहाँ पे, 1-2 दिन के बाद होती है। ये जो मार्च का महीना होता है इसमें अक्सर बारिशें होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो होती हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्राउड के हवाले से बात की जाए तो वो जो सुबह रश क्राउड जो थी वो भी कुछ बच्चे वेन्स वगैरह में आए हुए थे। बाकी यहाँ पे नॉर्मल सीन है, कुछ कपल्स वगैरह हैं जो आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। बाकी इतना कोई हाईली जो है ना आपकी कोई मरी में प्रोफाइल नहीं है अभी जो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे इस तरह क्राउड है। ये बस दरमियाने से लोग जो आएंगे। अभी तो वैसे भी डिपार्चर टाइम है, लेकिन वैसे डिपार्चर टाइम के अलावा भी इतना कुछ खास क्राउड वगैरह नहीं है, नॉर्मल से हालात हैं आपके जो आप देख सकते हैं। और क्राउड जो होगा बेसिकली वो होता भी क्या है आपका, फ्राइडे सैटरडे और संडे के टाइम पे होता है। तो अभी ना तो फ्राइडे है, ना सैटरडे, ना संडे, तो इस वजह से रश क्राउड कम है। जाहिर सी बात है, लोग अपने अपने जो है ना वो कामों में बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। तो ये मुझे दे देंगे, ये भी मुझे दे दीजिए। हाँ जी, आप आ जाएँ। तो मैं थोड़ा सा आगे पैदल ही निकलता हूँ जब तक बाइक आता। तो इस तरफ से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जीपीओ से इस तरफ की जो रोड है जो अभी देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे कर लें, वापस आप चेक कर लें। इधर से नीचे जाएंगे तो आपको जो है ना रूम होटल्स के जो हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। जीपीओ से जितना साइड पर रहेंगे आप, उतना जो है ना आप क्या कहते हैं सस्ते आपको रूम और फ्लैट वगैरह जो सीन है वो भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ इस तरफ नीचे जो पार्किंग है, तो यहाँ से नीचे जितना भी रहेंगे आपको वो सस्ते आपको रूम्स मिलेंगे। होटल्स की जो फ्लैट्स वगैरह के जो रेट्स हैं वो कम से कम होंगे आपको। कम से कम मीन्स ये है कि मिनिमम आपको जो है ना 2000-2500 तक यहाँ पे रूम मिल सकता है, ठीक है। वो भी इन दिनों जब आपका काम थोड़ा सा कम है। वैसे रश क्राउड जब होती है फिर आपको पता है, आप बेशक वो रूम जैसे भी हों, जब एक रूम के खातिर 10 बंदे वेट कर रहे होंगे तो आपको पता लेगा वही जिसका रेट ज़्यादा पे करेगा। वहाँ पे फिर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि रेट कम है या फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। फिर रश क्राउड होता है तो फिर ये होता है, लेकिन जब ना रश क्राउड हो तो फिर ऐसा है कि इस रेट में हो जाता है काम। बाकी हम लोग अभी फ़रहान होटल वाली साइड है, यहीं से हम लोग जाएंगे कुलडना वाली साइड। कुलडना में कुछ काम है, वहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस पिंडी वाली साइड पे। तो आपको बादल एक दफ़ा फिर दिखाई देता हूँ मैं कि बादल हैं आसमान के ऊपर, और हो सकता है बारिश को लगे, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा हैवी नहीं लगनी, कोई थोड़ी बहुत अगर लगी तो लगेगी। ये हमारी फ़रहान साइड है, ये ट्विन स्टार होटल है। इन होटल्स के रेट भी कम नहीं है, बस ठीक है। क्योंकि यहाँ से मेन गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं जिन होटल्स के आगे से, वहाँ से रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो गाड़ियों वालों को पार्किंग भी मिल जाती है और बिल्कुल रोड के ऊपर उनको होटल भी मिल जाता है। तो साइड जितना रहेंगे उतना आई थिंक जो है ना आप थोड़े से चीप रूम्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो मैं इतना चल के आ चुका हूँ पैदल यहाँ तक, लेकिन अभी तक उस्मान साहब बाइक पे यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो कुलडना तक भी आप हमारे साथ रहें। ये आपका आता है जी होटल फ़रहान, ये आपके पास है। इसकी नई स्ट्रक्चर वगैरह भी अभी नया बना है।
ये न्यू फरहान अभी है, थोड़ा सा फरहान होटल उस तरफ है। ये न्यू फरहान होटल का जो है ना अभी स्ट्रक्चर बना है। तो ये होटल फरहान है, इसकी ये पार्किंग है। यहाँ पे जितना पार्किंग लॉट एरिया है, जिसकी बेसिक वजह जो है इसको एक्सपेंसिव बनाती है। चलें जी, आगे होटल डीन्स हैं, होटल इस तरफ है। यहाँ से आगे आप जाते जाएँ तो जितने भी आपको होटल्स मिलेंगे ये सारी कुल्डना वाली साइड है आपकी। उसके अलावा अगर हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास यहाँ THQ का हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो गाँव सेक्टर के अंडर आता है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल जिसमें तमाम इमरजेंसी केसेस के अलावा जितने भी बाकी जितने भी आपके हैं केसेस होते हैं, जिसमें गायनी वार्ड वगैरह कुछ इमरजेंसी आपके केसेस होते हैं, या फिर आपकी जो है ना ICU वाला सारा सिस्टम यहाँ पे। बेसिक फैसिलिटीज़ तो हर मनी में काफ़ी सारा ये है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए आपके जो प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपको वो वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा, जिसमें आपको जो है ना कुछ सेल के हवाले से प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं, घर वगैरह कुछ भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएंगे। तो इसी एरिया के अंदर मेरी ट्राई होगी आपको दिखाऊँ। बाकी अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कम से कम अभी 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख के हवाले से एक मरला मिलता है, क्योंकि मार रोड के ऊपर है, मरी के पास है। लेकिन ये है कि जितना भी अगर किसी को भी कुछ चाहिए होगा तो वो अपनी लोकेशन ज़रूर बताएंगे कि आया कि उन्हें वो ग्रीनरी सा एक माहौल जो होता है वो चाहिए, जैसे गांव टाइप होता है। तो गांव का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं होगी। मरी का जितना भी एरिया है ना, आपको आप ये समझ लें इसमें तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। यानी आप मरी के 5-6 किलोमीटर के सराउंडिंग में कहीं भी रहते हो तो आपको इसीलिए सारी फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल हैं जो आपके मरी मार रोड के ऊपर है। आपको जितने हॉस्पिटल हैं, रोड वगैरह हैं, लिंक रोड है, मेन रोड है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है ना एक्सेसिबल हैं। तो वो आपको ज़रूर जो है ना आप तक पहुँचाएँगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का एरिया चाहिए, कमर्शियल चाहिए, सेल के लिए चाहिए, आगे परचेज़ करना है आपको, या जो जिनकी हैं वो सेल करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर सेल परचेज़ वाले दोनों मुझे इधर ही मिल जाते हैं तो यहीं पे आपका काम हो जाएगा। तो जिन्होंने सेल करना है वो भी बताएं, जिन्होंने लेना है वो भी बताएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्लाट थे यहाँ पे भी हैं प्लाट, आपको इस तरफ मिल सकते हैं। ये रोड के ऊपर नहीं मिल सकते, बल्कि वो जो ऊपर कोठी बनी हुई है वो अभी तैयार हो रही है, उसके पीछे मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे वो 15 से 17 लाख के दरमियान आपको जो है एक मरला मिलेगा। तो अगर किसी की परसेप्शन इस हवाले से हुई तो मैं इस तरफ ऊपर भी चला जाऊँगा, प्रॉपर्टी आपको दिखा दूँगा, वहाँ पर साइड व्यू भी हो जाएगा। उसके अलावा जो चाहते हैं कि भाई कम से कम रेट में हो, हमारे 3 लाख 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की रेंज तक, 4 से 8 के दरमियान होंगे, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। वो ये है कि मरी से आपको 4-5 किलोमीटर आपको बैक साइड हो जाएगी। बैक साइड का मतलब ये है कि मेन रोड के ऊपर ही होंगे या लिंक रोड के पास होंगे, लेकिन मरी से 4-5 किलोमीटर आगे पीछे हो जाएंगे। तो उससे आपको ईजीली आपको वो रेट वगैरह भी उसमें आपको ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से भी आप बताइएगा। तो ये थी हमारी कुल्डना रोड, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग सीधा कुल्डना से आगे आप जाएँ तो अयूबिया जा सकते हैं, नथिया गली जा सकते हैं, और उसके अलावा मुजफ्फराबाद, कश्मीर कहीं भी आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। ये आपकी रोड होती है कुल्डना, जिससे आप मरी आते हैं। GT रोड या एक्सप्रेस वे से आएँ तो आप तो मोस्टली GT रोड से जो आते हैं वो इस तरफ से ऊपर आते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ अभी हैं, लेकिन ये है कि सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं अभी जो बन भी रही हैं। जो सारे होटल, रूम, फ्लैट वगैरह वाला सीन होता है, रिहायशी यहाँ पे बहुत कम है। तो आप हमें देंगे इजाज़त। आई होप कि आप तक अपडेट्स काफ़ी पहुँच चुकी हैं। मज़ीद कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, कुछ सेल करना है, कुछ परचेज़ करना है, उसके हवाले से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0318154402। तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना बात भी हो जाएगी। तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको कुछ भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपने लेना देना, ऐसे परचेज़ लेन देन का कुछ भी करना हो तो आप वो बताएंगे। उसके अलावा अगर आपने रहना है फ्लैट्स वगैरह, होटल्स वगैरह की, तो आप इन्फो वैसे भी लेते रहते हैं। तो आप आगे भी अगर किसी ने लेनी हुई जो भी, तो ज़रूर लें, बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। आपने नहीं मिलेगी तो आप